नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में चुनावी गपशप। हम जोटवाड़ा विधानसभा में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के हाउस में मौजूद हैं यहाँ पर। सर, नाम बताइए अपना। चंद्रमल शर्मा। क्या माहौल देख रहे हैं? बहुत अच्छा माहौल देख रहा हूँ मैं। और मैं एक विशेष बात ये कहना चाह रहा हूँ कि राज्यवर्धन जी के बारे में पूरा जानता हूँ, बैकग्राउंड पूरा जानता हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ, परिवार के साथ लंबे समय से रह रहा हूँ। और एक ईमानदार परिवार है। और राज्यवर्धन जी से कहना ही क्या, बहुत ईमानदार व्यक्ति है। और ये इसलिए भी ईमानदार भी है कि सेना से जुड़े हैं, चौथी पीढ़ी है। इनके परदादा जी सूबेदार थे, इनके दादाजी मेजर थे, और इनके बड़े पिताजी ब्रिगेडियर रिटायर हुए, इनके पिताजी ब्रिगेडियर रिटायर हुए, खुद ब्रिगेडियर है। तो आप सोच लीजिए, जो व्यक्ति फौज से इतना जुड़ा हुआ है वो तो ईमानदार होगा ही, और देश सेवा भी कूट कूट के भरी है इनमें। इसलिए ऐसे व्यक्ति को मौका देना चाहिए, चूकना भी नहीं चाहिए। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ मैं सबको कि निश्चित रूप से राज्यवर्धन सिंह जी जीतेंगे और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। तो ये अंकल जी, आप नाम बताइए सर अपना। मैं गिरिराज सिंह खंगारोत, पृथ्वीराज नगर संघर्ष समिति का अध्यक्ष, सामाजिक नेता। देखिए, अब 2023 का विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस ने केवल कागजों में कहा, जनता को लुभावने घोषणाएं करी, वादे करे, अब गारंटियां दे रहे हैं, तो इनकी गारंटियों का तो किसी को विश्वास ही नहीं है। आप देखिए, इस जोटवाड़ा की बात करें तो मंत्री जी यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे मंत्री जी का निवास है। इस पृथ्वीराज नगर की समस्या आज की नहीं, 26 साल में संघर्ष करते हुए आज मेरे सफ़ेद बाल आ गए। 22 साल से मैंने इस पृथ्वीराज नगर के आंदोलन में सक्रियता से काम करना शुरू किया था, मगर आज भी स्थितियां वैसी की वैसी है। पृथ्वीराज नगर वैसा का वैसा है। नियमन के लिए हमने हमारी जेब से बच्चों का हिस्सा काट करके महंगे दरों पे हमने पट्टे लिए। पट्टे लेने के बावजूद धरातल पे सिविल लाइन की न तो सिविल लाइन बची है, न पानी की कनेक्शन मिले हैं, न सड़क की व्यवस्था हुई है, न यातायात की व्यवस्था आई हुई है, न कोई यहाँ हॉस्पिटल है, न अस्पताल है, न स्कूल है, कोई बच्चियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। इस प्रकार के वातावरण में जैसे हम कोई पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, उस प्रकार हम जीवन गुजार रहे हैं। और बार बार हम ज्ञापन देते हुए सरकार से मांग कर रहे थे कि ये हाई टेंशन लाइन है, उसको भूमिगत कर दीजिए। सरकार की घोषणा पत्र में कटारिया जी ने खुद ने घोषणा पत्र में ये कहा था कि मैं बनूंगा और बनते ही मैं ये हाई टेंशन लाइन है उसको अंडरग्राउंड करूंगा, सीवर लाइन लाऊंगा, पानी लाऊंगा। विकास तो कटारिया जी का हुआ है, कांग्रेस का हुआ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हुआ, बड़े बड़े नेताओं का हुआ। जनता वैसे के वैसे है। तो अब जनता परिणाम देने के लिए तैयार है। 25 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मत पेटियाँ भरेगी, कमल के निशान पे वोट डलेंगे। कटारिया जी ने वैसे ही देख लिया कि चुनाव नहीं लड़ना, क्योंकि जनता हराने वाले ये वादे जो पिछली बार किए थे उनके पंपलेट हमारे पास में धरे हुए हैं, रखे हुए हैं। ज्ञापन जो उनको लगातार हम दे रहे हैं उनकी कॉपियाँ हमारे पास रखी हुई है। तो अब किस मुँह से चुनाव लड़ेंगे? एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ उतार दिया जिसका कोई लेना देना नहीं, वो कोई जानता नहीं कि यहाँ कौन सा पृथ्वीराज नगर है, कौन सा वैशाली नगर है, कौन सा ग्रामीण क्षेत्र है, और वो करेगा क्या? लोहावट से आके, बाड़मेर से आकर यहाँ का विकास करेगा। सच्चाई पब्लिक जानती है। और अब उनका विदाई का कार्यक्रम तय हो गया है। 3 दिसंबर को विदाई होगी। भारी वोटों से हम लगभग मैं 50,000 वोटों से जीतने की गारंटी देता हूँ। 50,000 मतों से यहाँ से राज्यवर्धन सिंह जी कैंडिडेट भाजपा के जीतेंगे। और आशु सिंह सूरपुरा का क्या होगा? आशु सिंह जी सूरपुरा ने लगातार अपने भामाशाह का रूप अदा किया है। उन्होंने लगातार अपना योगदान जनता में दिया है। जो गरीब लोगों को उन्होंने योगदान दिया है तो गरीब लोग उनको वोट भी देंगे। मगर हम वैसा नहीं है कि किसी व्यक्ति का विरोध करते हैं, मगर हम देखिए, सरकार विकास करेगी, सरकार भाजपा की बनेगी। तो हमारा यहाँ से राज्यवर्धन जी सांसद है, अगर उनको राज में रहना है तो राज तो पहले से ही है। उनको पहले मंत्री रहे, कैबिनेट में वहाँ रहे, दिल्ली में रहे, अभी वर्तमान में
सांसद है, सरकार में जब जाएंगे और उनकी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका में वो रहेंगे तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का काया पलट होगा। इसीलिए जनता समझ चुकी है कि राज्यवर्धन जी जब मैदान में आए हैं, राज्यपाल जी का विरोध था, हम भी कहते हैं कि वो उन्होंने, अगर वो चाहते तो बहुत पहले समय में ही हमारे इस क्षेत्र का काया पलट हो जाता, मगर उनमें कमियां थी तो उसको भाजपा ने दरकिनार करते हुए राज्यवर्धन जी को मौका दिया। अच्छे युवा कैंडिडेट है, इस क्षेत्र का विकास चाहते हैं, क्षेत्र की समस्याओं पे लगातार वो, देखिए जब से टिकट मिला है मैं उनके साथ में काम कर रहा हूँ और उनको जैसे ही कॉलोनियों में जाते हैं, अवगत कराते हैं उनको नोटिस में, वो हर चीज़ को नोट कर रहे हैं और उनको प्राथमिकता से पूरा करने का वादा कर रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या होगी, हमारा नेता क्षेत्र में होगा। और ये बात कहते हैं कि जनता को मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ भी समस्या हो मेरे को आप फ़ोन करिए, मैं आपके पास आऊँगा, आपकी समस्या को हल करूँगा। व्यक्तिगत कोई, किसी की व्यक्तिगत समस्या किसी की भी हो, उसकी कोई एग्रीमेंट नहीं होता, कोई कमेंट नहीं है, मगर जो सार्वजनिक चीज़ें हैं, सार्वजनिक चीज़ें होनी चाहिए, उसके लिए वो कहते हैं कि आपको किसी को मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपके बीच में आऊँगा। तो ये बता रहे हैं यहाँ जोटवाड़ा में जो चुनाव चल रहा है उसके अपडेट। अभी के लिए शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों और फैमिली में। धन्यवाद। कट